जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज मैं ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ जिसका कि नाम है अजामिल उपाख्यान। अजामिल उपाख्यान श्रीमद् भागवत के ही भीतर एक चरित्र है। और भी ऐसे बहुत से चरित्र हैं जो हम, जैसे अजामिल की कथा हम लोग सुने इससे पहले, वो भी श्रीमद् भागवत में ही है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जिसे सुनकर जानकर हमें हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं, और जिससे हम मतलब कि ऐसे बहुत से चरित्र हैं जिससे हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का परिचय जानते हैं। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह स्वयं ही पूर्ण है। फिर भी इसके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। महाविष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत का यह दिव्य ज्ञान देवर्षि नारद जी को प्रदान किया। देवर्षि नारद जी ने इसी ज्ञान को महर्षि वेदव्यास जी को दिया। महर्षि वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को दिया। श्री सुखदेव महाराज जी को दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की पवन कथा महाराज परीक्षित को सुनाई। तो आप जैसे सुने कि यही जो महाविष्णु हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा था कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मेरा जन्म मतलब कि हम यहाँ पे आने का कारण क्या है। चारों को ना प्रलय जैसा पूरा क्षीर सागर था, क्योंकि भगवान विष्णु क्षीर सागर में ही शयन करते हैं। तो चारों कोना क्षीर सागर था। फिर वह प्रार्थना करने लगे भगवान से कि उसके मतलब कि अपने उसका कोई अस्तित्व बताए। फिर भगवान का आविर्भूत होता है, भगवान उससे संतुष्ट होते हैं और फिर भगवान उसे कहते हैं तप करो। फिर वह देव वर्ष के मतलब देवता के 10,000 वर्ष तक वह तपस्या करते हैं। फिर भगवान उसे ज्ञान देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम, मतलब श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिए भगवान उसको। और फिर वो अपने पुत्र नारद जी को यह ज्ञान देते हैं। नारद जी फिर अपने शिष्य वेदव्यास जी को यह ज्ञान देते हैं। वेदव्यास जी हैं, ये स्वयं भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। वेदव्यास जी भगवान के ही रूप है, अवतार हैं। वेदव्यास जी का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि जब द्वापर युग चला जाता तो घोर कलयुग में मनुष्य को राह दिखाने के लिए कोई ऐसा समाधान, कोई ऐसा ये नहीं था। इसलिए उन्होंने फिर ये वेदव्यास जी हैं, ये बहुत ही मतलब कैसे बताएं आपको, ये बहुत ही शक्तिशाली ऋषि हैं। इन्होंने ही ये जो 4 वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद और जो भी ये 4 वेद हैं, जिसे कहते हैं हम सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और एक वेद का नाम है। इन चारों वेदों को, यही 4 वेद को देवर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराण में और 108 उपनिषद में और बहुत सारे ऐसे करके, इसे 18 उपपुराण भी हैं और हमारे इतिहास भी है, इस सब में बांटे हैं। तो उसी में सर्वश्रेष्ठ ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिन्हें लिखने के बाद वेदव्यास जी को भी संतुष्टि का अनुभव हुआ। तो ऐसे तो इस कथा का बहुत ही लंबा ही है, पर फिर चलते हैं अभी फिलहाल तो। महाराज परीक्षित पांडव अर्जुन के पौत्र तथा अभिमन्यु के पुत्र थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 7 दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण किया। तो ये जो राजा परीक्षित हैं, इन्हें श्राप मिला था एक ऋषि पुत्र के द्वारा कि 7 दिन में तक्षक इसे मतलब डस लेंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। जबकि ये बहुत बड़े महाराज, ये बहुत ही जो ये थे राजा परीक्षित, ये बहुत ही अच्छे मतलब कि बहुत अच्छे महात्मा थे, ये भगवान के भक्त थे, क्योंकि यह पांडव के पौत्र थे। हमारे ये जो युधिष्ठिर हैं, अर्जुन है, भीम है, इन सब के ये पोते थे। तो जाहिर सी बात है कि जब भगवान इनके परदादा के साथ में अपना जीवन जब बिताए हैं, तो पुत्र यही ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही परीक्षित है जिसके कारण भगवान स्वयं सुभद्रा के साथ गर्भ में जाके सुदर्शन चक्र से रक्षा किए थे, जो अश्वत्थामा ने चलाए थे कि पांडव का वंश खत्म करने के लिए।
तो ये वही राजा परीक्षित हैं। इनका नाम भी परीक्षित किस लिए पड़ा, ये भी एक। तो श्रीमद् भागवतम वैसे दोस्तों बहुत ही गहरा है। इसमें हम लोग जितना डूबेंगे उतना इसमें तरह तरह का खजाना मिलेगा, तरह तरह का चरित्र मिलेगा, तरह तरह का ज्ञान, भगवान का चौंका देने वाला अद्भुत अद्भुत लीला मिलेगा। तो मैं तो सिर्फ किनारे पे ही हूँ अभी। डूबना तो मैं तो डूब जाऊँगा ही, मतलब समझिए, मुझे तो समझ में नहीं आ पाएगा। लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, बस ये चाहता हूँ कि किसी तरह ये आप सब तक पहुँचे, और मुझे खुशी होगी कि ये आप तक सब तक पहुँचे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि किस चरित्र के बारे में आपको ज़्यादा जानना है या अच्छा लगता है, या आपके जो भी आपके सवाल हों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है कृष्ण भावना 002। ये चैनल भी मैं खुद नहीं बनाया हूँ, ये मेरे बेटे ने बनाए हैं। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मैंने कुछ चैट जीपीटी से ये लिखवाए हैं कुछ शब्द, उन्हीं को मैं क्योंकि मुझे बीच बीच में भूल में जाता हूँ, क्योंकि सुनने और पढ़ने में बहुत ही अंतर है दोस्तों। सुनने के लिए तो अनपढ़ का कोई ये नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ने में और लिखने में अनपढ़ का पता चलता है कि क्या है। तो मैं चैट जीपीटी से ये सब लिखवाता हूँ जो समझ में आता है, और वो लिख देता है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तो जो मैं सुना हूँ वो तो मैं आपको अनुभव नहीं दे सकता, क्योंकि जो अनुभव मैं करता हूँ कृष्ण के लिए वो शायद ही आप कर सके। लेकिन आप अगर श्रीमद् भागवतम मेरे से कभी ना सुने, वैसे सुनना हो आपको तो आप कोई अच्छे भक्त के कथा सुने, और हो सके प्रेमानंद जी को आप सुने, वो पूज्य क्या बोलते हैं, पोद्दार महाराज जी, भाई जी महाराज, राधा बाबा, महर्षि रमण, ऐसे ऐसे महान महान संत हुए हैं हमारे देश में। तो आप इन सब की कथा सुन सकते हैं मोबाइल में सर्च करके। तो आप पूरी भागवत सुनेंगे तो आपको जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत हैं, और श्रीमद् भागवत ही भगवान श्री कृष्ण हैं। जो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति और अधिक शांति का उदय होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम शुरू करते हैं गोकर्णोपाख्यान। गोकर्णोपाख्यान वैसे हम इसे 3 भाग में बना रहे हैं दोस्तों, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, आपको अगर ना भी समझ में आए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा और माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं समझाने के लिए तो नहीं बैठा हूँ। बस मैं जो जान रहा हूँ वो आपको जनाना चाहता हूँ। मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वो चाहता हूँ कि आप सब अनुभव करें, और इस वीडियो के द्वारा भगवान कृष्ण का भक्ति बढ़े, और क्या चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा नदी के पवित्र तट पर एक नगर में आत्मदेव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जिनके पास धन, मान, सम्मान और किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। फिर भी उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके घर में संतान नहीं थी। संतान की इच्छा ने आत्मदेव को भीतर से तोड़ दिया था। दिन रात वे इसी चिंता में डूबे रहते थे कि ना जाने मेरा जो ये वंश है वो कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं सबको चिंता होती है कि जैसे इस जीवन में ही हम देखते हैं कि पुत्र या पुत्री संतान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा एक आदमी को चाहिए होता है। वैसे तो बुढ़ापा तक जिए ना जिए इसका कोई अता पता नहीं, फिर भी हम मनुष्य का ये स्वभाव ही है कि हम आगे तक का सोच के चलते हैं। इसीलिए आत्मदेव जी को भी लगता है कि एक पुत्र होना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही बड़े परिवार से थे, तो उनका राजपाट देखने वाला भी कोई क्या बोलते हैं अधिकारी होना चाहिए। जैसे हमारे जनक जी को संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना पड़ा था और 4 कुमार को वह प्राप्त किए थे, उसी तरह इनको भी लगता था कि क्योंकि पिंडदान करने के लिए कोई पुत्र होना चाहिए, और क्योंकि बोला जाता है कि पू नामक नरक से तारने वाले का नाम पुत्र होता है, तो पुत्र होना आवश्यक है। पुत्र हो या पुत्री, सभी को संतान की
आवश्यकता होती है। संतान सभी को प्रिय होते हैं। भगवान की ये एक अद्भुत लीला है, माया है, जिसमें हम सभी डूबे हुए हैं। तो आत्मदेव जी भी इसी माया में बह रहे हैं, क्योंकि उन्हें संतान की लालसा है, क्योंकि चारों ओर से उसे ताना मिलता था कि इसकी पत्नी बांझ है, ये है, वो है, तो उसे खराब लगता था, इसलिए वह ये सब चिंता में पड़ा था। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते थे। अंत में वे घर छोड़कर वन की ओर चले गए। वहीं उसकी भेंट एक महान संत से हुई। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, इस जन्म में तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है। जो मिला है उसी में संतोष रखो। व्यर्थ की हट मत करो। देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उसे व्यर्थ की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम जपा करो। भगवान की भक्ति करो, उन्हें प्रसन्न करो और संतान की इच्छा को त्याग दो। संत के यह बात सुनकर भी आत्मदेव का मन शांत नहीं हुआ। उसकी आंख में आंसू बहने लगी और वे संत के चरण में गिर गए। आत्मदेव बोले, महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए। कोई उपाय बताइए, कोई व्रत बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। यदि मुझे संतान का सुख नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। आत्मदेव की करुण पुकार सुनकर संत का हृदय पिघल गया। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और एक दिव्य फल आत्मदेव को देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, ये दिव्य फल अपनी पत्नी को खिला देना। यदि वह गर्भावस्था के बीच 9 माह तक पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता, व्रत, दया और सदाचार का पालन करेगी, भगवान का स्मरण करेगी तथा अपने आचरण को शुद्ध रखेगी, तो भगवान की कृपा से तुम्हें एक तेजस्वी, गुणवान, धर्मनिष्ठ, विद्वान और भक्तिमय पुत्र की प्राप्ति होगी। संत के मुख के यह आशीर्वाद सुनकर आत्मदेव का हृदय आनंद में भर गया। उन्होंने संत के चरणों में प्रणाम किया, दिव्य फल लिया और प्रसन्न मन से अपने घर लौट गए। देखिए दोस्तों, वह अभी कितना खुश है, क्योंकि उसे वह संतान प्राप्ति का फल मिल गया। परंतु ध्यान रखें कि उस महात्मा ने क्या कहा था कि देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उसे व्यर्थ में ही परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान जिसको जैसा रखे हैं उसको वैसे रहना चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ अपना इस जन्म को ही देख रहे हैं। भगवान हमारे पीछे वाले जन्म को भी देखे हैं, इस जन्म को भी देख रहे हैं और आगे आने वाले जन्म को भी देख रहे हैं। तो हमें सब कुछ भगवान में छोड़ देना चाहिए। उनकी इच्छा से जैसा हो रहा है, अब सोचिए कि अभी उनको क्या झेलना पड़ेगा, वो अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। वो जो खुशी है वो एक बद्दुआ में बदल जाएगी। सोचिए आप, उस कितना कष्ट होने वाला है। अभी आगे सुनिएगा, हो सके इस वीडियो में पूरा ना हो पाए, मैं आगे बताऊंगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। घर पहुंचकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी को सारी बात सुनाई और वह दिव्य फल दे दिया। पत्नी मन ही मन सोचने लगी, यदि मैं गर्भ धारण करूंगी तो मुझे बहुत कष्ट होगा। मैंने सुना है कि प्रसव पीड़ा बहुत ही भयंकर होती है, और यदि किसी प्रकार प्रसव पीड़ा मैं सह भी ली तो बच्चे की लालन पालन में काफ़ी अनेक कठिनाई और समस्या आती है। इतना सब दुख और कष्ट मैं कैसे सहूंगी, कैसे सह पाऊंगी। तभी उसकी बहन वहां आ पहुंची। उसने सारी बात सुनाई और
कुछ देर विचार करने लगी। विचार करके वह बोली, बहन इतनी जल्दी मत फैसला लो। पहले इस फल की परीक्षा कर लो कि यह फल गाय को खिला दो, फिर देखते हैं कि इसका क्या परिमाण होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग, अभी लेट हो रहा है तो आज यहीं तक ही करते हैं। आगे वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कि अब वो फल तो गाय को खिला दी है, अब क्या क्या वो लोग प्लान बनाती है आत्मदेव। तो यही सोच रहे हैं कि अब हमें मुझे संतान की प्राप्ति पर जो फल मिला था वह आत्मदेव मतलब कि जो संत के द्वारा फल मिला था, उसकी पत्नी ने यह डर से कि मुझे प्रसव पीड़ा झेलना पड़ेगा, मुझे 9 महीना का जो ये इतना सारा जो नियम बताए हैं संत देव ने उस सब को पालन करना पड़ेगा। मेन बात है दोस्तों, धुंधली जो थी वह थोड़ी मतलब कि आत्मदेव तो वैसे बहुत ही अच्छे थे, लेकिन पत्नी उसकी थी वह थोड़ी चिड़चिड़ी और थोड़ी मतलब थोड़ा हटेली थी। हटेली मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो यही सब कारण वह अपनी बहन की बात में आकर वह फल गाय को खिला देती है। तो आगे हम यही कथा स्टार्ट करेंगे यहीं से। फिलहाल आगे हम लोग, तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग आगे क्या होगा, यह सचमुच गाय दिव्य फल खा जाएगी? गोकर्ण और धुंधकारी का जन्म कैसे होगा? दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से इतना अलग अलग क्यों होगा? एक भगवान का परम भक्त कैसे बनेगा और दूसरा अपने कर्मों के कारण प्रेत योनि को कैसे प्राप्त होगा? फिर गोकर्ण जी किस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करेंगे और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाएंगे? तो आप समझ सकते हैं कि फल का प्रभाव क्या होने वाला है आगे। तो चलिए, फल का हम लोग कर्म करते हैं, फल भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात और दोस्तों, मैंने सुना है कि किसी सत्संग में ही सुना है, मतलब किसी भी सत्संग में सुना होगा कि इन सभी अद्भुत मतलब कि सॉरी मैंने सुना है कि जिसके कान जो हमें श्रवण इंद्रिय भगवान ने दिए हैं, कहते हैं कि हाथ दिए नहीं, शरण क्या बोलते हैं, आँख दिए प्रभु दर्श करण को, कान दिए प्रभु कथा श्रवण को, और जीभा दी प्रभु गुणगान करने के लिए भगवान का, और शीश दिए प्रभु के चरण में झुकाने के लिए। पर हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं दोस्तों? बात ऐसा है कि हमारे ये कान तो कोई काम करता नहीं, कभी भरता भी नहीं। आप इस कान के द्वारा भगवान को पा सकते हैं। ये कान आप लोग मतलब कि संसार में इंसान यह दावा करते हैं कि कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। क्यों? क्योंकि वह देखते नहीं हैं। वह क्या भगवान दिखते नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है। क्या ऐसा है? भगवान को आँख से देखा ही नहीं जा सकता है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को जाना नहीं जा सकता। भगवान ने अपने आप को श्रीमद् भागवत में विस्तार से पूरा का पूरा समावेश कर दिया है। तो भगवान, आप श्रीमद् भागवत सुनिएगा, या फिर आप अगर हम पढ़े लिखे होंगे या फिर आप तो पढ़िएगा। पढ़ने में तो वैसे बहुत समय वेस्ट जाता है, ज़्यादा सुनने में समझ ज़्यादा आता है। तो आप सुनिएगा उसमें किस किस तरह से प्राणी के लिए बहुत सरल सा रास्ता बताया गया जिसके द्वारा हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने सुना है कि जो कान भगवान का कथा नहीं सुनता वो कान सिर्फ एक सांप का रहने का बिल मात्र है, गड्ढा, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, वह सिर्फ एक गड्ढा है। और जिस कान में श्रीमद् भागवत का रसामृत जाता है वह कान से सीधे भगवान। बात ऐसा है दोस्तों कि सिर्फ कथा सुनने का इच्छा अगर कोई मनुष्य करता है तो भगवान उसकी इच्छा को सुनकर ये सोचते हैं कि अब इसके हृदय में मैं जाऊंगा। और वह अगर कथा सुनने लगता है तो भगवान उसके हृदय में आकर जितने भी सारे कचड़े हैं, आपको अगर लगता है कि हमारे हृदय में कचड़े नहीं, तो जरा आंख बंद कीजिए और 10 मिनट विचार कीजिए। फिर देखिए आपका विचार, आपका मन आपको कहाँ कहाँ ले जाता है, कहाँ कहाँ घसीटता है, कहाँ कहाँ नहीं पटकता, कौन कौन सा नज़ारा नहीं दिखाएगा आपका मन। तो इसी मन को भगवान श्री कृष्ण शांत करते हैं। तो इस मन में भगवान को बसाइए, श्रीमद् भागवत सुनिए। और ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ही वीडियो देख के जानिए सुनिए, आप बहुत सारे संत सब हैं, इस्कॉन है, बहुत सारा ऐसा ये चलता है कथा उथा, आप उसमें सुन सकते हैं श्रीमद् भागवत।
श्रीमद् भागवत मैं तो कहता हूँ सुनिए, पढ़ने से ज़्यादा आसान है सुनना, और सुनने से ज़्यादा समझ में आता है और भगवान से प्रेम बढ़ता है। सुनने के द्वारा हम देख सकते हैं। क्या दोस्तों, जिसके पास आंखें नहीं है क्या वो देखते नहीं? क्या दशरथ, ये क्या बोलते हैं, महाभारत में जो राजा थे, क्या नाम थे उन राजा का, दुर्योधन के पिताश्री का जो नहीं थे, क्या नाम है, दशरथ नहीं, सॉरी सॉरी, जो भी हम भूल भूल गए हैं, वो अंधे थे। तो वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था। जो भी युद्ध में हो रहा है वह धृतराष्ट्र नाम था। तो धृतराष्ट्र को पहले वह दिव्य दृष्टि मिलने वाला था, पर धृतराष्ट्र ने कहा मुझसे यह देखा नहीं जाएगा। तो संजय जो उनके मंत्री थे धृतराष्ट्र के, उन्हें दिव्य दृष्टि दिया गया। तो आप सोचिए कि वेद व्यास जी कहाँ, कौन सा महात्मा है, वह त्रिकाल दृष्टा है, वह भगवान का शक्ति आवेश अवतार हैं। 24 अवतार में भगवान के वो भी गिनती आते हैं। और बात करेंगे कभी हम लोग इस सब के बारे, लेकिन फ़िलहाल अभी तो ये वीडियो समाप्त करने का समय आ रहा है। तो ठीक है, तो हम लोग, मेरा यही कहना है कि हम लोग कान के द्वारा भी भगवान को समझ सकते हैं। भगवान ने ये कान इसीलिए दिया है। ये कान व्यर्थ की चर्चा ये वो सुनने के लिए नहीं है। भगवान का कथा श्रवण कीजिए, दिन भर में कम से कम 1 घंटा कथा श्रवण कीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए। बस ये 2 चीज़ का सहारा है। बाकी जीवन में जो चल रहा है उस पर चलने दीजिए, जो आपसे हो रहा है होने दीजिए, जो आपका साथ है वो रहे, जो नहीं है वो ना रहे, जैसा जो चल रहा चलने दीजिए। बस आप कथा और भगवान को पकड़ लीजिए, और कथा के द्वारा आपका मन हल्का हो जाएगा, आपको जीने में भी आसानी होगा और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जो कथा सुनते हैं उसकी व्यथा ख़त्म हो जाती है, उसकी चिंता ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आप सुनिए। बहुत सारे ऐसे हमारे शास्त्र हैं, कोई हमारे शास्त्र कम हैं? आप सुन सुन के थक जाइएगा, पर ये हमारे शास्त्र खत्म नहीं होंगे। कहा गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आप कहाँ तक सुनिएगा, आप थक जाइएगा पर कथा नहीं खत्म होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगले वीडियो में मैं फिर एक वीडियो नया बनाऊँ, मतलब इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो लाऊंगा। तो ठीक है, आगे मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।